हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो व्लॉग है ये बृहस्पतिवार का व्लॉग है और मॉर्निंग का व्लॉग है। तो बृहस्पतिवार में जो करते हैं उन्हें पता होगा, थी शीतला सप्तमी। बसोड़ा भी कहते हैं हमारे यहाँ पर इसको। तो वो शीतला माता की जो होती है सप्तमी की पूजा होती है, ये वो व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग में ही जो है मैंने नहा के और ये पूजा वूजा का सामान मैं प्रिपेयर कर रही थी। इसमें जो खाना बनाते हैं ना, वो मैंने रात को ही बना के रख दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा पूजा की जाती है। इसको बिल्कुल ठंडा रखा जाता है, तो मॉर्निंग में कितने भी जल्दी बना लो गर्म ही रहता है। और बासी घर में ही हम इसको पूजा करते हैं, इसकी बासी घर में ही पूजते हैं। तो यहाँ पे मैंने उठ के मॉर्निंग में बस बाहर पानी डाला था और फिर मैं नहा ली थी। झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया था, वो मैंने रात में ही क्लीन करके छोड़ दिया था। काफ़ी लेट किया था, वो मैंने शूट नहीं किया। तो रात को ही मैंने झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, किचन वगैरह सब क्लीन करके तब मैंने फिर पूजा का खाना बनाया था और खाना बना के छोड़ दिया था। और सुबह उठ के बस मैंने बाहर साफ़ किया और फिर नहा के जो है मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी जो है वो कर रही हूँ। तो हस्बैंड भी नहा लिए हैं और बच्चे भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि सभी को मिलकर पूजा करनी है। वैसे तो ये पूजा हम ससुराल में जाकर करते हैं, हर बार वहीं होती है, लेकिन नहीं हो पाता है। मैं अभी वहाँ से आई हूँ तो इतना पास भी नहीं है कि मैं हर हफ्ते या कोई 2-4 दिन बाद चली जाऊँ, इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो मैंने ये पूजा यहीं पे की थी। बच्चों की होती है तो करना भी ज़रूरी था, माता का पूजन है। तो मैं यहाँ पे ये छोटी छोटी जो सराइयाँ होती हैं, इनमें वही चीज़ें डाल रही हूँ जो हमारे यहाँ होती हैं ससुराल में, जो मम्मी जी ने हमें सिखाया है करने के लिए। तो वो चीज़ें मैंने बनाई थी। इसमें पुए हैं, मटर के दाने, चने की दाल और आटे के जो है कुछ सर्कल्स, जो और मीठे चावल। हमारे यहाँ कच्चा और पक्का दोनों तरह का ही होता है। कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ कच्चा ही होता है, कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ पक्का ही होता है। हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो है इसमें सराइयों में रख के और फिर हमने फिर जल फिरा के जो है इसकी पूजा कर लेंगे। इसके बाद मैं मंदिर गई थी और वहाँ पे हम जब ससुराल में रहते हैं ना, अगर मैं वहाँ जाती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। वहाँ पे तो बहुत बड़ा मेला लगता है जो है माता के पूजन का, होली के बाद जब पूजा करने जाते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर इतनी नहीं थी, भीड़ थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और मेरी सीमा से बात हुई थी, वो तो 4 बजे ही पूजा करके आ गई थी। बोल रही थी दीदी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं तो सुबह 4 बजे ही चली गई थी। और जाते हैं हम वहाँ होते हैं तो हमें भी जल्दी ही जाना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लेट करते हैं ना, फिर उतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और तब तक व्रत भी रखना होता है, घर में भी साफ़ सफाई नहीं कर सकते हम। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के ना, जितनी जल्दी पूजा हो सके उतना ही अच्छा होता है। तो ये जो है फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी और मैंने जो पूजा कर ली थी, फिर हस्बैंड ने भी पूजा की और बच्चों ने भी पूजा की थी। हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था तो उस चीज़ को भी देखना था। तो बस हमने भी अपने टाइम के हिसाब से कर ली थी। तो मैंने यहाँ पे पूजा पहले कर ली। उसके बाद जो है वो हस्बैंड जो है वो जो हल्दी का छींटा लगाकर वो जल देंगे और फिर दोनों बच्चों को भी हम कराएंगे। हम जब ससुराल में होते हैं तो वहाँ पे ना जितने भी घर में होते हैं वो सभी पूजा करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सभी करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर तो हम 4 ही थे, तो हम लोगों ने भी जो है सब ने मिलकर पूजा की। ये बच्चों के नाम की ही होती है वैसे तो माता की। तो बच्चे हों या बड़े हों, हाँ घर में कोई बीमार हो या किसी को माता वगैरह आई हुई हो, चेचक जिसको बोलते हैं, चेचक या खसरा वगैरह, तो फिर इसकी पूजा नहीं होती है जब तक वो ठीक ना हो जाए। लेकिन सब ठीक ठाक हो तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है पूजा करते हैं। तो ये देखिए बच्चों ने भी यहाँ पर पूजा कर ली है दोनों ने। और फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। तो ये जितना भी हमने पूजा किया ना, ये सारा ही सामान हमको यहाँ पे लेके जाना होता है। एक चीज़ मेरे यहाँ पर ये मिस हो गई थी कि मेरे पास ना बुरखलों की जो माला होती है जो होलिका पे डालते हैं, वो माला मेरे पास यहाँ नहीं थी। घर पे तो थी लेकिन यहाँ वो मेरे पास नहीं थी। तो एक वो चीज़ मेरी मिस हो गई थी। बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने बिल्कुल वहीं की तरह प्रिपेयर कर ली थी और इस थाली में रख के, और तब हम इसको सारे सामान को लेके वहाँ पे गए थे। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने आगे का काम किया था, खाना वाना बनाया था हस्बैंड ऑफिस के, और बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई जो भी था, घर के काम जो छोड़ छाड़ के चली गई थी। तो बस सुबह तो हम ऐसे ही निकल गए थे और फिर आके तब जाके हमने किया था। मंदिर काफ़ी दूर था तो जाना हमें ऑटो से पड़ा था, क्योंकि ये भी काफ़ी भारी हो गया था और मंदिर जो है वो काफ़ी दूर पड़ता है। तो ऑटो से हम लोग गए थे। तो देखिए ये है वो मंदिर जहाँ पे आगे इसमें जो है शिव जी का मंदिर है, ये पूरा शिव मंदिर है। और इसमें पीछे की तरफ जो है यहाँ पर ये माता रखी हुई है। तो मुझे नहीं लगा था कि, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी
लोग भी हो सकते हैं इतना करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना पूजा का सामान जो लगा हुआ था, जो चढ़ा हुआ था, आप भी देख पा रहे हो। इन चीज़ों को देख के लग रहा था कि यहाँ पर भी ना काफ़ी सुबह से ही पूजा चल रही थी। तो बस अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही थी। तो यहाँ पर मैंने भी जैसे जैसे वहाँ करते हैं वैसे ही हम लोगों ने भी अपनी पूजा कर ली। सभी कर रहे थे, हम लोगों ने भी कर ली। माता जी को नहलाया, उनको भोग लगाया, उन पर चढ़ावा चढ़ाया, जितना भी हम होता है तो वो सब हमने कर लिया। तो ये देखिए कितना सारे, मतलब यहाँ पे भी ना कितनी मतलब पूजा का मैं से बहुत हैरान थी कि यहाँ पर भी लोग इतना जान पाते हैं। तो वही है कि लोग तो रहते ही हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, सब लोग तो सभी जगह पर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अच्छा लगा मन को कि हाँ चलो मेरा काम भी हो गया है। तो ये है वो शिव मंदिर, अंदर से जो है वो मंदिर है ये। तो बहुत सुंदर ये मंदिर बना हुआ था। पहले बाहर हम माता रानी की पूजा करके फिर हम अंदर आ गए थे। और ये देखिए शिव जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। बहुत प्यारा मंदिर है, इतना सुंदर, मतलब चारों तरफ से ही। मंदिर तो खैर सभी सुंदर होते हैं, लेकिन ये वाला मंदिर भी बहुत सुंदर था। और इसमें ना पूरी छत वगैरह पूरी, ये देखिए मेरे हस्बैंड ने शूट किया था पूरा, मतलब पूरा नक्काशी का काम जो है ना, पूरा डिज़ाइन बने हुए थे। बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके थे और फिर दर्शन करके तब हम वापस घर के लिए आए थे। आते वक्त हम लोग उससे नहीं आए, ऑटो से नहीं आए, आते वक्त हम पैदल ही चले आए थे बातें करते करते। फिर बीच में मुझे होली जहाँ पर रखी गई थी वहाँ पे भी हाथ जोड़ के आने थे। तो मैंने बोल दिया था कि अब पैदल ही चलना होगा क्योंकि पहले होलिका पे भी जाना है। तो ये बाहर का व्यू है और ये पूरा मंदिर का व्यू है। पहले भी मैंने जन्माष्टमी ब्लॉग में शेयर किया था। ये पूरा है, तो ये आगे का हिस्सा है और पीछे की तरफ जो है वहाँ पे शीतला माता है। तो वापस आते वक्त फिर ये हमने शूट किया था। यहाँ पर मेला वेला तो यहाँ लगता नहीं है, तो बच्चों को तो उनकी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। तो बस वो आते हुए शॉप पे रुक गए कि हम चीज़ लेके तब चलेंगे घर को। तो हमने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर वहाँ पे होते हैं, मंदिर वंदिर जाते हैं, मेला लगता है तो वहाँ पे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो जो मिल जाए वही ठीक है। बच्चे तो बस उनको उनकी चीज़ें मिल जाएँ तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे रुके थे और इन्होंने पहले तो बोला था कि सिर्फ चिप्स लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम भी ली, चॉकलेट भी ली और कई सारी चीज़ें फिर वो लेके तब घर आए थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। तो ये देखिए सारांश की तो मस्ती ख़त्म नहीं होती है, उसको तो बस ये चाहिए होता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो खुद ही अंदर घुस के कि ये वाली नहीं, ये वाली चाहिए, ये वाली नहीं, ये वाली चाहिए। हिमानी ने ये वाली ली तो फिर कहने लगा नहीं मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे भी ऐसी दिलाओ, मुझे भी ऐसी दिलाओ। तो फिर दोनों ने एक जैसी ही ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।